स्टार्ट है। सो तो लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हमने देखी थी, मोटिव को देखा था हमने। सबसे पहले हमने मीटिंग मीटिंग के ट्रांसक्रिप्ट कैसे बनाए जाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट से आपने उसकी समरी जनरेट करवाई थी, समरी के बाद आपने उसको मोटिव के लिए आपने एक प्रॉम्प्ट बनवाया था उससे, और वो जो प्रॉम्प्ट था वो आप लोगों ने मोटिव को दे दिया था। ठीक है, अब यही काम मैं जल्दी से क्विकली यहाँ पे अगेन परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से डिमांड थी कि इसको रिकॉल किया जाए। अच्छा, अब हम चैट जीपीटी पे चले जाते हैं और इसको कहते हैं न्यू चैट, और इसको कहते हैं आई नीड या क्रिएट डमी मीटिंग, क्लाइंट मीटिंग विथ टेक टीम या वेब डेवलपमेंट टीम। टू डिस्कस design and front end about educational ई कॉमर्स कर देते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट। ये लें जी, ये एक उसने जो है वो डमी सी एक हमें बना दी। ठीक है, ये एक उसने एक मीटिंग का, या मैं उसको बकायदा कह देता हूँ कि आई नीड ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट, अभी देखें मैंने उसको ट्रांसक्रिप्ट नहीं कहा था तो उसने एक जेनेरिक फॉर्म में बना दी। अब वो इसका ट्रांसक्रिप्ट बनाएगा बकायदा तौर पे कि किसने क्या बोला। ये देखें, बिलाल ने कहा गुड मॉर्निंग, अब्दुल्ला ने क्या कहा, सारा ने क्या कहा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगेन वो एक कन्वर्सेशन उसने बना दी है। तो अब ये दो रिस्पॉन्सेज उसने मुझे दिए हैं कि इनमें से कोई एक चूज़ कर लें। तो कोई रिस्पॉन्स आप चूज़ कर लें, मैं इस पे जा रहा हूँ, और अब मैं इसको कहता हूँ कि इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बना दे। क्या बना दे? मिनट्स ऑफ मीटिंग। अच्छा, अब वो चूंकि नीचे मुझे वो ऑप्शन दे रहा है कि ये चीज़ें हैं, तो मैं जस्ट अगर यहाँ पे MOM लिख दूंगा तो ये समझ जाएगा कि मैंने अब मिनट्स ऑफ मीटिंग पे शिफ्ट होना है। तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग बन गए, और ये डिसीजन आ गए, एक्शन आ गए, और इसमें हमने एक्शन आइटम में इसको मज़ीद जो है वो फिर वो किया था कि हम टेक्निकल एक्शन आइटम को अलग कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो थे उनको अलग कर दिया था। तो अब हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आई नीड प्रॉम्प्ट फॉर द सेम टू आई नीड प्रॉम्प्ट फॉर मोटिव ऑन द सेम थ्रेड, और टॉपिक कह देते हैं। अच्छा, वैसे सेम भी कहते हैं, वो समझ जाएगा क्योंकि ऊपर बात हो रही है ना, तो सेम पे भी वो। फिर यहाँ तो आपने प्रॉम्प्ट दे के मिनट्स ऑफ मीटिंग और ये सब बना रहे हैं। लेट्स से हम एक्चुअली एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड को उसको फिर उसका फिर हाँ, कैसे, वो खुद बनाता रहेगा ना। वो कहाँ से हम हाँ, वो कहाँ से आएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ना डिफरेंट सर्विसेज हैं। उस दिन हमने ना यहाँ पे टीम पे गए थे। अच्छा, एक क्लास हुई है सुबह के टाइम में ना टीम के ऊपर, CIT क्लास, उसके ट्रांसक्रिप्ट हम ले लेते हैं। ये देखें, ये ट्रांसक्रिप्ट पड़ा हुआ है, और ये जब रिकॉर्ड होता है तो ट्रांसक्रिप्ट ना लेते रहते हैं। ये आज सुबह एक क्लास हुई थी तो उसमें जो है वो टीम का, ये देखें, ये एक पूरा जो है वो ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड है कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। अब हम इस ट्रांसक्रिप्ट को
क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और उसको एआई में डाल देंगे कि नाउ मेक द मिनट्स ऑफ मीटिंग। वो ऑप्शन ट्रांसक्रिप्ट हाँ भी इधर है, हाँ, इधर है। टीम्स में। अच्छा, टीम में बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आप वैसे लेके आना चाहते हैं तो वो एआई के छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि यहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं, वो खुद ब खुद रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्ट के नाम से एक है, और वो है मीटिंग रिकॉर्ड के नाम से है, और भी काफ़ी टूल्स हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये हमने लास्ट टाइम ना एक कॉल करके बकायदा यहाँ पे ना वो एक हाँ, वो एक्सरसाइज किया भी की था थी, yes। और फिर उसका ट्रांसक्रिप्ट हमने यूज़ किया था। ठीक है, ओके। नाउ अब आपने इसको क्या करना है, अब मैंने इसे कहा कि आई नीड प्रॉम्प्ट फॉर मोटिव टू क्रिएट मोक डिज़ाइन। ये मुझे एक प्रॉम्प्ट देगा कि यार ये प्रॉम्प्ट है, आप इस प्रॉम्प्ट को उस मोटिव में दें। ये देखें, अब ये बता रहा है कि हेडर उसका ऐसे होना चाहिए, हीरो सेक्शन ऐसे होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे आपने इसको शो करवानी है। तो मैं सेम एज इट इज़ इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा, इस ये जहाँ से ये क्रिएट कर रहे हैं, ये ले, और अब मैं मोटिव पे चला जाऊंगा। ये हमारे पास मोटिव आ गया। लास्ट टाइम हमने इसका अकाउंट वगैरह बनाया था, अब वो मैं दोबारा नहीं बना रहा, मैं जैसे इसको, ये देखें, इसको पेस्ट करने लगा हूँ, सिंपल। हम्म, वो कहता है कि 22 क्रेडिट्स आपके ना ऑलमोस्ट रिमेनिंग है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अब बनाओ, नो इशू। इसका पेड वर्जन कितने का है? वो प्राइसिंग यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। और अगेन ये 16 पर मंथ है, $16। लेकिन ये जब आप इसमें प्रोफेशनली काम शुरू कर देते हैं तो ये 16 की बजाय आपको 1600 रिटर्न करती है। ऐसी बात है। मतलब ये है कि जब आप कोई एक पेड चीज़ लेते हैं ना, और उसको भी आगे सेल करते हैं ना, बना के प्रोडक्ट्स बना के, तो वो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट आरओआई आता है ना। ठीक है, तो एटलीस्ट जो है वो आप इतने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपको जनरेट कर देगा। सर यहाँ पे जस्ट आपने कॉपी कर दी और कुछ कमांड नहीं दिया नहीं दिया, मैंने प्रॉम्प्ट उससे बनवा दिया ना, मैंने उसे कहा कि यार प्रॉम्प्ट बना के दे दो। सर ये कौन सी बात है? ये मोटिव है, ये आपके फ्रंट एंड वाइड फ्रेम इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये बना के देती है आपको। और फिर इसको आप कैनवा पे शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी ये एक है। ये बेसिकली सर इमेजेस के लिए मोटिव। नहीं, ये आपके एप्लीकेशंस के फ्रंट एंड बनाने के लिए प्रोफेशनली। इमेज आपने बनवाना है तो वो तो जेमिनाई भी आपको सिंपल बना के दे सर देगा। मेक तो है। हाँ, मेक में आप ऑटोमेशन करते हैं, मुकम्मल ऑटोमेशन करके दे देगा आपको। कोई एक यूज़ केस दें, कुछ सिनेरियो दें, उसमें हमने आना है लेकिन हम आ ही नहीं पा रहे। पिछले हफ्ते से कोशिश कर रहे हैं कि हम ना make.com पे काम करें, लेकिन वो चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि हम उस पर जा ही नहीं पाते। अच्छा, अब ये कहता है कि कॉपी टू फिग्मा, एक्सपोर्ट
टू PNG, वेब, PDF, किसमें हमने इसको ये HTML का कोड लिख के दे देगा, रिएक्ट का कोड आपको दे देगा, प्रोजेक्ट की जिप फॉर्म बना के दे देगा, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप इसको सॉरी यहाँ पे क्लिक करें, ये आपको न्यू विंडो में लेके जाएगा और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट होगी वो इस तरह से नज़र आएगी। ये काफ़ी प्यारी है ना। तो फिर तो सर सीएमएस का जो सोशल सेल की कोई यूज नहीं कर रहा है जो हम्म? सीएमएस डिफरेंट सीएमएस सोल्यूशन अवेलेबल मार्केट में उनका यूज कम नहीं हो जाएगा उनका हो जाएगा कम, डेफिनेटली अपने आप को अपग्रेड करेंगे ना वो भी, तो कैसे वो select करेंगे अपने उसमें AI ऐड करिए ऐड कर देंगे ना, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा सर, ये जो अभी आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग और वो सारा बनाया था पूरी मीटिंग, वो बेसिकली डिस्कस कर रही थी इसको वेबसाइट, ये हाँ क्या बनता टेम्पलेट है, वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, स्टोर है, वेबसाइट को डिस्कस, उसको फिर इसने जनरेट करके दिखा जनरेट करके दिखा। थ्रू मोडेल। अच्छा देखें, क्लाइंट पहले आता है, आप डिस्कस करता है कि आप इस तरह की चीज़ें बनवानी है, आप उसके साथ मीटिंग करते हैं, 2-3 लोग बैठ कर मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग रिकॉर्ड होती है, आप पहले अब मैं पुराने वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है। नोट करते थे, नोट करने के बाद फिर आप एक हफ्ता उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने में लगाते थे, फिर आप उसको भेजते थे कि यार इसको ना प्रूव कर लो, पढ़ लो, कि यही चीज़ें हैं ना हमारी, प्रूफ रीड करता था, प्रूफ रीड के बाद फिर आप उसको डिज़ाइन डिपार्टमेंट में शेयर करोगे, ठीक है, कि अब आप इसका क्या करें, डिज़ाइन बना। अब वो डिज़ाइन बनाने में महीना लग जाता था, उसके बाद फिर आप क्लाइंट को भेजते थे कि यार ये देख लो, वो कहता था यार ये तो चाहिए नहीं, कलर स्कीम ये नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तो एक मेहनत जो है ना वो देखे ना पूरा मंथ लग गया ना किसी प्रोसेस की, रिस्पॉन्सिव भी होनी थी। तो वो अच्छा इसमें एक ऑप्शन थी कि किस स्क्रीन के लिए बनवानी है, वो लास्ट में हमने देखी थी, आज चूंकि वो जल्दी जल्दी इसको कर रहे थे तो इसलिए, तो वो स्क्रीन भी आपसे पूछता है कि आपने किस डिवाइस के लिए इस चीज को बनवाना है, ठीक है। ठीक है। तो ये है कि बेसिक मीटिंग से लेके आपके मॉकअप तक, ये मॉकअप रेडी है ना, आप उसको बता सकते हैं कि यार इस तरह का होगा। हाँ अब इसमें वो कहता है कि यार कुछ चेंज कर दो, तो हमने इसी टूल को यूज करना है और उसको कहना है कि यार क्लाइंट सेफ, या मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेडर है इस हेडर को, लाइक वो कहता है यार लेफ्ट टू राइट कर दो, राइट टू लेफ्ट कर दो, तो मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लूंगा, ठीक है, इस चीज को इस तरह से मॉडिफाई कर दो। अदरवाइज क्या होता है, डिजाइन डिपार्टमेंट इसको बनाता, फिर वो चेंज करता, पहले उसके बाद इतने काम होते हैं, फिर लेंथी प्रोसेस। अच्छा उसके बाद यहाँ पे जब ये चेंज होती है ना, डिजाइन चेंज होता है ना, तो पीछे जो बैक एंड पे डेवलपर होता है उसको कोड भी चेंज करना पड़ता है डिजाइन टाइम पे, ठीक है। तो ये कह रहा है मैं HTML भी आपको दे दूंगा, रिएक्ट भी दे दूंगा, तो जैसे ही आपकी चीजें चेंज होंगी तो HTML भी चेंज हो जाएगा, आपका पीछे बैक एंड का कोड जो है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, चेंज होके आपके पास मॉडिफाई होके आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसके बाद इसके अंदर आपने CSS ऐड करनी है, jQuery ऐड करनी है, मतलब किस तरह से इसको फंक्शन करना है, ट्रांजिशंस ऐड करनी है, या इसके अंदर एनिमेशंस आपने ऐड करनी है, तो वो एक अगली कहानी। वो जो काम है वो होते हैं मेक डॉट कॉम, ठीक है, वो काम किसमें होंगे, मेक डॉट कॉम, ठीक है। तो ये असल में ना सारे सिनेरियो था कि अब जो वो काम जो 1 महीने में होता था, वो अब जैसे ही क्लाइंट उठ के गया, आपने उसको ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके बल्कि आप विद इन द डे आप उसके साथ ना डील फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। है नहीं ना कर सकता, यही तो चीज है, क्लाइंट को AI आती तो आपके पास क्यों आता। प्रॉम्प्ट जो है ना वो मेन इशू है, आप लोगों ने प्रॉम्प्ट सीख लिया, इसलिए बात है यार ये तो कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आने से पहले आपको प्रॉम्प्ट नहीं आता था कि हम इसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, तो ये चीजें आप नहीं बना सकते, इस लेवल की नहीं बना सकते, ये इस तरह से नहीं बना सकते। दोनों के बनाने में फर्क होगा, है दोनों के बनाने में फर्क होगा, फर्क होगा ना, ये भाई अगर ये ना हो तो AI तो सबको खा दे, AI अब जॉब्स क्यों नहीं खाएगी, क्योंकि डिजाइनर जो है उसने देखना है इसकी टेक्निकल चीजों को, कि इसकी कलर कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है,
इसमें हेडर सही लगा है कि नहीं लगा। एआई के ऊपर चेक भी तो कोई रखना है, वो चेक कौन है, हम लोग हैं, एक्सपर्ट होंगे ना, जो अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे वो इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो इन चीजों को चेक करते हैं। जी क्लियर। अगर इसी पेज पे चलेगा यहीं से change हाँ यहीं से चेंज होंगी, ये देखें आप वापस आए पीछे, आप इसको बताएं। करेंगे। हाँ इसी को करेंगे ना, अब वो में जीरो रह गए हैं, आपने अगर बनाया है तो इसको यहीं पे कहें, लास्ट टाइम हमने किया भी था, उसको हमने कहा था कि यार इसका कलर स्कीम चेंज कर दो। ठीक है, अच्छा इसी तरह से ये इस टाइम पे जो है ना लैंडिंग पेज में ये आपको दे रहा है, सिंगल पेज में आपको बना के दे रहा है। आप इसको कह सकते हैं कि नहीं यार मुझे मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाओ, या मुझे आप जो है वो किसी और स्टाइल में दिखाओ। अब सर हम जैसा ये है इसका हम कहने कलर स्कीम इसकी चेंज कर दो। ये एज इट इज कर देगा। ठीक है, तो जब मौका भेजा जाता है ना कस्टमर को, तो अमूमन 3 जो है वो कम से कम भेजे जाते हैं, 3 स्टाइल उसको भेजे जाते हैं कि यार ये हमारी स्क्रीन 1 है, ये स्क्रीन 2 है, ये स्क्रीन 3 है, इनमें से चूज कर लें आप कौन सा बना। ठीक है, सर इसके बैकएंड का कोड कोड है ना, ये देखें, एक्सपोर्ट करें ना इसको, HTML कोड लेना इसका, अब वो कहता है अब मैं फ्री नहीं दूंगा। आज के लिए ठीक है, एक तो क्रेडिट्स एंड हो गए हैं, दूसरे लाजिम बात है $60 इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब सर जब आपके वो क्रेडिट खत्म हो जाते हैं फिर दूसरे दिन नहीं 1 मंथ का वो ऑप्शन आ रहा है। एक मंथ के बाद यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें होता ये है कि आप ना 3 4 5 6 अकाउंट बना लें, डिफरेंट आईडीज। डिफरेंट आईडीज, अगर आपने फ्री में ही काम करवाना है। तो मैक मशीन क्रिएट नहीं करता कि मैक मशीन वही यूज हो रही है, मैक मशीन का मैक आईडी। अच्छा सर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो मतलब प्रॉम्प्ट करके इसका एक तो सही प्रॉम्प्ट तो बेसिकली कहाँ से सीखा यूट्यूब के प्रॉम्प्ट फार्मूला याद है। वो फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपका सारा काम हो गया। पहले दिन से हम ना प्रॉम्प्ट पे ही काम कर रहे हैं और अब तक प्रॉम्प्ट ही सीखे जा रहे हैं कि प्रॉम्प्ट को किस तरह मॉडिफाई करना है। प्रॉम्प्ट इज द मेन थिंग, अगर इसको प्रॉम्प्ट देना आ गया ना आपको तो चीजें जो है ना आसान हो जाएंगी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट हम ऑटोमेशन पे जाएंगे तो वहां भी प्रॉम्प्ट का ही बता रहा है, यहाँ भी प्रॉम्प्ट था, अच्छा खासा प्रॉम्प्ट है जो कि हमने खुद नहीं लिखा, हमने उसको कह दिया, तो अब वो शॉर्ट हो गया। लेकिन होना क्या था कि मैं डिस्कस करता क्लाइंट के साथ कि यार आपको किस तरह की कलर स्कीम चाहिए, मैं उसको लिखता जाता नोट पैड में, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट बनाता। ठीक है, इसकी वैसे प्रॉम्प्ट की फॉर्मूला से वो ये रोल टेक्स्ट वो है सबसे मेन। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप उसको बताएंगे कि थिंक लाइक अ डिजाइनर या एक्ट लाइक अ वेब डिजाइनर, आई नीड ई-कॉमर्स साइट अकॉर्डिंग टू बिलो मेंशन डिटेल्स। फिर आप लिखेंगे हैकर ऐसा होना चाहिए, उसमें फॉन्ट आपने ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है, फिर डिटेल देंगे और एंड पे आप उससे कहेंगे कि आई नीड क्रिएटिव डिजाइन या बेस्ट डिजाइन। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप देंगे तो वो आपको बना के दे देगा। ठीक है, अच्छा ओवरऑल जो मोटिव होता है ना, इसका मतलब काम यही होता है कि ये डिजाइन या फिर ये डेवलप कर ले। इसका काम आपको ना फ्रंट एंड की डिजाइनिंग प्रोवाइड करना, डिजाइन प्रोवाइड करना मेजर। सर एक मिनट इसकी थीम चेंज कर देंगे। अभी मेरे पास ना क्रेडिट सेंड हो गए हैं, अच्छा मैं ट्राई करता हूँ शायद वो इसी में कर दे। चेंज कलर लाइक ग्रीन कर देते हैं। आउट ऑफ क्रेडिट्स ना, आउट ऑफ क्रेडिट्स, तो अब मैं कोई और अकाउंट यूज करूंगा तो उसके थ्रू ये हमें करके दे देगा। लास्ट क्लास में हमने किया था वैसे पिंक वाला, पहले एक बनाया था फिर दूसरा हमने उसे कहा था तो उसने पिंक बना के दे दिया था उसी टाइम पे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ना 100 पॉइंट्स थे, तो वो हमने सारे मेरे ख्याल में ना यूज कर लिए हैं। इधर वो पड़ा भी होगा शायद, नहीं वो मेरे ख्याल में मैं शायद डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो था जी पिछला अब तक का जो हमने किया था। आज का ट्रेंड ये है, लाइक आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं किसी
साइट के ऊपर आपने उस आर्टिकल को पढ़ा, लाइक आपने डॉन न्यूज ओपन की, उसके अंदर जो है वो एक आर्टिकल था, आप चाहते हैं यार उसको समराइज किया जाए, या आपने आप चले गए नासा की वेबसाइट पर चले गए, वहाँ पे उन्होंने नासा वालों ने कोई एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है कुछ 10-15 पेजेस का, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, टाइम लगेगा, ठीक है, आप एआई को कहते हैं कि यार ये आर्टिकल में, अब कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने क्या करना है, उस आर्टिकल का लिंक दे देना है, सोर्स दे देना, आप उसको सोर्स दें कि ये उसका सोर्स है, इस सोर्स को समराइज करके दे दूंगा, बेशक आप उसे कहेंगे यार ये सोर्स उठाओ, इसको उर्दू में समराइज करके दे, लेकिन वो लिंक होगा ना, आप वो 1000 वो आपके जो वर्ड्स हैं वो तो नहीं होंगे ना। तो जो जिसका मतलब मेन जो फैक्ट्स है वो कवर कर देगा, स्किप कर देगा, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ। अच्छा हाँ, अब इसमें ये नहीं गया। अगर तो आप लिमिट लगा देंगे ना तो वो तकरीबन दरमियान दरमियान में आके ना वो सिर्फ मेन जो पॉइंट होगा ना उसका वही बताएगा कि इसका मेन पॉइंट ये है, ठीक है, लेकिन बाकी जो होगा कि फलां रिसर्चर ने ये कहा, फलां की तहकीक ये थी, उनको स्किप हो जाएंगे, सिर्फ आपको मेन करेक्ट आपके पास नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको कहेंगे ना समराइज इट, फिर नहीं करेगा, अगर आपने सिंपल उसे कह दिया कि समराइज दिस आर्टिकल, फिर आपको ना हर एंगल से वो समझाएगा, लेकिन होगा ये कि 1000 वर्ड्स को वो 200 वर्ड्स या 300 वर्ड्स पे ऑटो लेके आएगा, हम नहीं उसे देंगे, लिमिट हमने नहीं लगानी, अगर हमने वो जो 5-6 हजार का कोई वो वर्ड्स का एक आर्टिकल है, हम उसे कहते हैं कि 100 वर्ड्स में एक्सप्लेन हो गया, डिस्क्राइब हो गया कि इसका मेन क्रक्स क्या है, तो फिर वो बाकी चीजों को छोड़ देगा, उसी मेन एजेंडा कि इस आर्टिकल का पर्पज ये है कि जनाब हमने फलां दिन जो है वो खुदाई एक वो मशीन के अंदर भेजी है ऊपर, वो इस तरह का दिन आप लेट्स ट्राई के ये क्या करता है। सर आप कह रहे थे कि मतलब वो उसको कॉपी ना करें ना, मतलब लिंक वहाँ पेस्ट कर हाँ लिंक पेस्ट करते हैं, ये देखिए, सर भी जान न्यूज़पेपर खोल लें। ये देखिए ये नासा है, नासा पे जाते हैं और ये एक उसका है जी ह्यूमंस इन स्पेस, आप इसमें जाते हैं और इसमें ये आपने कुछ देखा या और मज़ीद आप इसको देख लेते हैं, इसको जाके लर्न मोर पे क्लिक करते हैं ताकि स्पेसिफिक जो आपको आर्टिकल चाहिए ना वही आ जाए, ठीक है, अब ये उसने एक पूरा हमें दे दिया, आप इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको अपने सिंपल ये कहता हूँ समराइज दिस आर्टिकल या दिस पेज, कंट्रोल भी करूँगा, एंटर कर दूंगा, अब ये उसको सर्च कर रहा है, उसको पढ़ रहा है, ये सारा कुछ जो है ना वो बना के दे देगा, ठीक है, ये उसने बना के दिया और इन शॉर्ट वो कह रहा है कि नेसा स्पेस ऑपरेशन फलां फलां फलां, वो बता रहा है कि ये क्या है, एक समरी भी दे दी, ऊपर भी उसने जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स है ना वो उसने कॉपी पेस्ट आपको करके दे दिए या उसको समरी कर दी, ठीक है, इसी तरह से आप डॉन न्यूज़ पे जाते हैं, वहां पे आपको एक आर्टिकल उठाते हैं और फिर आप उसको कहते हैं कि यार ये आर्टिकल जो है ना इसका मुझे क्रक्स बता दो, ओपिनियन में जाते हैं, कोई मसला नहीं, पहले लिंक दे दें और इसे कहेंगे यार इसको समराइज कर दो,
अब ये एक ऑप्शन है, ठीक है। अब ये पूरा एक आर्टिकल है, ये जो लिखा हुआ है, इस आर्टिकल का मेन क्रक्स आपको चाहिए, ठीक है। तो आपने इस आर्टिकल का ये यूआरएल आपने कॉपी करना है। अच्छा, अब मैं इसको लेके जाता हूँ इसमें को पायलट में, और को पायलट में जाके आपने इसको बताना है समराइज बिलो लिंक। लिंक का पेस्ट किया आपने? हाँ, ये लिंक ही पेस्ट किया था ना। लिंक आपने कैसे पेस्ट किया आपने? ये देखें, बस कहाँ से डाल न्यूज़पेपर से आपने? कंट्रोल सी, ऊपर पड़ा था ना, ये देखें, ये देखें, ये होता है लिंक, ठीक है। इसको कॉपी करें और फिर आपने इसको पेस्ट करना है जहां भी आप चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं साथ ना जेमिनाई भी ओपन कर लेता हूँ, ये लें। ये देखें, अब मैंने उसको कुछ नहीं कहा कि इसको कितने वर्ड्स में करना है, ठीक है। ओपन एंड है ये, क्लोज एंडेड नहीं है ये। तो अब ये अपने हिसाब से समराइज करके लेके आएगा। ये लें, ये उसने बताया वेयर व्हाट कैन एंड द ईरान वॉर। अब्बास नासिर ने इसको किया है और पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़ में 8 मार्च 2026 को, ठीक है। और ये उसने मेन करेक्शन बता दिया कि कन्फ्लिक्ट जो आया हुआ है ना, उसके ये किसके ऊपर बेस कर रहा है। एनालिसिस द स्टेट ऑफ द एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इसराइल यूएस, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप नीचे चले जाएं, ये आपको बना के दे देगा। कंक्लूजन भी दे दिया है कि कंक्लूजन क्या है। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि इसको समराइज करें इनटू 50 वर्ड एंड इन उर्दू, कहता है जी कि 50 वर्ड में किया है, लेकिन 50 वर्ड कौन से लिए हैं उसने? उर्दू के लिए। डॉन न्यूज़ के मुताबिक ईरान इसराइल अमेरिका जंग एक नाजुक मोड़ पे है। तहरीर के मुताबिक ईरान की अहम क़यादत और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने के बावजूद ईरान का मज़ाहमती निज़ाम फ़ाल है। जंग का खात्मा ट्रम्प इंतज़ामिया की तवील जंग बर्दाश्त करने की हिम्मत और ईरानी मज़ामत में मुनहसर है, ठीक है। कि उसका ये क्रक्स उसने दे दिया। और अगर मैं कहूँ कि नहीं 50 वर्ड नहीं चाहिए, समराइज करे उर्दू में कर दे, ठीक है। या इसको मैं कहता हूँ कि इसको रीफ्रेज करके दे दे, वो इसी को उठाएगा, थोड़ा सा चेंज करेगा और आपको दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है जी? तो आप लोग कहते हैं रेफरेंसेस का सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन हैं? का जो हम जैसे रिसर्च काम करते हैं ना, उससे रेफरेंस से आपने कहा था सॉल्यूशन बताऊंगा कि रेफरेंसेस गलत फॉर्म में कोट करता है, उसका आपने कहा था कि वर्ड वे आउट बताऊंगा ताकि रेफरेंसेस नहीं होंगे। डीप सर्च में जाए, यूजर्स के अलावा वही से यूज करना डीप सर्च में जाए वो अच्छा है। या फिर आप अगर गूगल सर्च में चले जाए, गूगल का जो स्कॉलर, अच्छा सर, ये ठीक है। आप इधर से उठाएं चीजों को, उन्हें गूगल स्कॉलर पे फेंक चेक कौन देखता है, देखें। मल्टीपल चलाना मल्टीपल काम, हाँ प्रेसिडेंट के लिए जी जी। होता ये है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन गूगल स्कॉलर जो आपको देगा वो जेट करता एग्जैक्टली आपको माना जाएगा। आप गूगल स्कॉलर को कोड भी कर सकते जी हैं जी। चलिए चैट जीपीटी तो नहीं करेगा प्लेजरिज्म, हैं? जीपीटी 0 है। हाँ हाँ, जीपीटी 0 है। वो मैंने आपको स्लाइड्स भेजी थी, उसके अंदर वो काफी लिखे हुए थे, 5-7 मैंने लिख के भेजे थे। हाँ किया भी था, वो स्पिन भी किया था हमने, और उसको ये वो स्पिनिंग की थी, डाटा को स्पिन कैसे किया जाता है वो किया था। अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये समझ आ गई वेबसाइट का कैसे। टीम में जाके आप यानी उसकी ट्रांसलेट तो निकल आती है। हाँ एक अगर रैंडम वीडियो है तो उसकी ट्रांसलेट हाँ वो भी आती है।
मतलब अभी हमने लिंक को कॉपी कर लिया, हम खाली लिंक पे समराइज दिस वन। से डिसाइड दिस समराइज के अलावा हम इसको बेहतरीन प्रॉम्प्ट क्या दे सकते हैं? हाँ, बेसिक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आप इसके बेस के ऊपर मुझे कोई एक पोस्ट बना कर दे दो सोशल मीडिया पे, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे अगर आप आर्टिकल लिखने वाले बंदे हैं या आप कुछ इस तरह से रेफरेंस के तौर पे आप इसको यूज करना चाहते हैं, तो आप उसे कहेंगे यार मुझे इसको ना एज ऑफिशियल लैंग्वेज में बना के दो ताकि मैं इसको ना कोड कर सकूं, ये भी आप दे सकते हैं, ठीक है। समराइज तो एक बेसिक बात है। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि एज एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट के बहुत इसको रिएक्ट करें और अब मुझे एनालिसिस करें, तो वो समरी और एनालिसिस में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, इसके अलावा यूट्यूब है। यूट्यूब का एक लंबा वीडियो लेक्चर है 1.5-2 घंटे का, उसको आप सुन के बस सो ही जाते हैं, कोई नहीं सुनते। तो आप ये जाते हैं कि यार उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मुझे पता चल जाए, ठीक है। या फिर ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी, इस वीडियो रिकॉर्डिंग पे अब ये बहुत ज्यादा है, तो अगर तो कोई एआई मॉडल एक्सेप्ट कर ले तो वो आपको बना के दे देगा कि ये डिस्कशन हुई है आपकी क्लास में, मेन क्लास आपको बना के दे ट्रांसक्रिप्ट या इसको शॉर्ट करके सब लाइव बना के दे देगा। हाँ, यानी कि छोटा छोटा करके बना के देंगे तो वो थोड़ा सा सिर्फ वो जो गुफ्तगू होगी ना उसके अकॉर्डिंग लेके आएगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा उसका। जैसे ही आप देखें 1 मिनट से 0 मिनट से आपने स्टार्ट किया, 12 मिनट्स तक मैंने एक टॉपिक पे बात की, वो उसको तो कैच कर लेगा। 15 मिनट से 20 मिनट तक मैंने अगले टॉपिक को इससे रिलेट किया आपस में, ठीक है। लेकिन 20 से ऑनवर्ड मैंने उस टॉपिक को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया। अब अगर तो एक ही मॉडल में आप रैंडमली कंसेप्टिवली आप उसको देते जाएंगे फिर तो अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर आप उसे कहेंगे यार ये डाटा मैं एक मॉडल को दे दूं, ये डाटा मैं एक मॉडल को दे दूं, तो वो आपको इफेक्टिव नहीं होगा। कर देगा समराइज कर देगा, लिंकिंग नहीं होगी उसके दरमियान, तो कनेक्शन नहीं बनेगा आपका। तो कि- चीज़ों में वेटेज चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाएगा ना डेफिनेटली। मतलब अब देखें ना, आप एक लेक्चर में बैठे हैं, इस लेक्चर में बैठे हुए मैं शुरू से लेके एंड तक जो भी बात करूंगा वो इसी पैराए में होगी, वो आपको समझ में आ जाएगी। आप 15 मिनट के लिए उठ के बाहर चले जाएं, फिर आए आप नहीं समझ आएगी कि ये लिंक कहाँ से बना, कनेक्टिविटी कहाँ से? ठीक है। हाँ, अच्छा, इसी तरह से हमारे पास यूट्यूब है, हम यूट्यूब पे जाते हैं और लेक्चर नोट ट्यूटोरियल वीडियो आप हाँ। टैब में डालेंगे। वो जो है इसमें आएगा नहीं। अच्छा, इसमें मैं इसको करता हूँ स्पीक कर ले। AI tutorial for beginner। ये Believe it or not, you're not behind on AI इसको उठाया, yet. Because of लिंक मैंने कॉपी किया, तो ये लिंक फॉर्म हो गया। ये लिंक है ना, इसको आपने जस्ट Ctrl+C कॉपी किया, आपने इसको नीचे जेमिनी पे जाना है या ChatGPT पे जाना है, किसी पे भी चले जाएं। अच्छा, अब ये गलती करेगा, देखिएगा क्या होगा। समराइज इट एक अदर कीवर्ड है, हाईलाइट द की पॉइंट्स एंड अदर कीवर्ड है, दोनों के उसमें फर्क है। हाईलाइट का लफ्ज यूज करेंगे या आप इसको कहेंगे लिस्ट द की पॉइंट्स, ये एक अनदर कीवर्ड है। तो ये प्रॉम्प्ट जैसे देंगे, लिस्ट देंगे तो ये लिस्ट बना के दे देगा। अगर इसे कहेंगे समराइज तो ये ओवरऑल पैराग्राफ में समराइज करके दे देगा, ठीक है। तो आपने ये जो कीवर्ड है ये चूज आपने ध्यान से करना है कि मैं इसको समराइज करवाना चाह रहा हूँ, मैं इसको लिस्ट इन करवाना चाह रहा हूँ, मैं इसको हाईलाइट की पॉइंट्स करवाना चाह रहा हूँ, क्या करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसको एंटर किया, अब मैंने इसे कहा कि समराइज दिस। अब ये यूट्यूब पे गया और ये उसने कहा कि यार ये 18 मिनट की एक वीडियो है,
तो ये दो बार रोल क्या है, उसने बताया कि रोल क्या होता है, कॉन्टेक्ट, अच्छा ये वही बता रहा है, पावर प्रॉम्प्ट का फार्मूला बता रहा है कि आपने कैसे उसको ना प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट का ना वो तरीका बता रहा है, फार्मूला बता रहा है, और फिर साथ साथ ये भी बता रहा है फंडामेंटल्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग, कि प्रॉम्प्ट के ये फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद चूजिंग द राइट टूल, फिर वो बता रहा है कि राइट टूल कौन सा है। अच्छा ये वो जो हमने नहीं फॉलो किया था, सबसे पहले प्रॉम्प्ट देखा, फिर देखा कि कौन सा टूल बेस्ट है, और फिर दोनों मैंने आपको शुरू में एक एक्टिविटी करवाई होगी, आपको याद होगा कि हमने एक मार्केटिंग के ऊपर एक ईमेल लिखने की प्रैक्टिस की थी कि आप ये लिखें और तीनों जो आपके टूल्स हैं उनमें जाकर देखें, और डिफरेंस हमने ढूंढा था कि इसने ये चीज मिस की है, इसने ये चीज ऐड की है। वो हमने एक प्रैक्टिस की थी नीचे मीटिंग रूम में, उस दिन बैठे थे, याद होगा। इसी तरह से हमने एक एप्लीकेशन लिखी थी, उस एप्लीकेशन को भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि ये किस तरह से एनालाइज करता है। तो तीनों टूल से हमने वो एनालिसिस यूज करवाया था कि कौन सी चीज मिस करता है और कौन सी। तो खैर ये उसने हमें बता दिया। अब बजाय इसके कि हम उसको सुने, इसने हमें क्या किया, बता दिया कि ये टेक्निक क्या होती है, मास्टर सिस्टम क्या होता है, फ्यूचर प्रूफिंग योरसेल्फ क्या होती है। अब ये देखें, ये भी कह रहा है कि आपने प्रूफ आपने खुद करना है चीजों को, कहीं ना कहीं जाके ये मिस्टेक कर सकता है। अब देखें ना, ये 18 मिनट की वीडियो थी, कौन सुनता या क्या करता। आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया, 2 मिनट में आप इसको पढ़ लेंगे कि इसने कहा क्या। अब इसने जो बीच में वो बातें की होगी कि मेरा YouTube सब्सक्राइब करो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये आपको मेन एजेंडा जो है वो लेके आएगा। और अगर आप इसी को चेंज कर देंगे, आप इससे कहेंगे कि हाईलाइट द मेन सिनेरियो या हाईलाइट द मेन पॉइंट, तो ये देखेंगे उसको चेंज कर देगा। तरह के एक ही प्रॉम्प्ट में दे दी कि मतलब इसको समराइज कर दें और मेन टीम को बता दें। हाँ वो फिर देखें थोड़ा सा और नैरो डाउन कर दिया ना आपने। तो ये तो प्रॉम्प्ट की बेसिकली गेम है। प्रॉम्प्ट जितना आप पावरफुल लेके आएंगे, स्ट्रॉन्ग लेके आएंगे, एक ही सेंटेंस में कूजे को बंद कर देंगे, क्या होता है वो पानी को, समुद्र को कूजे में बंद करना, ठीक है। तो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप लेके आएंगे उतना अच्छा ये आपको बना के देगा। स्पीकर के साउंड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश में बोल रहा है ना, हाँ हमें होता है ये ना। समझ ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट उसकी दूसरे हाँ ना, तो मिल जाएगा ना आपको, वो वो भी है। कोपायलट में भी इन द सेंस के इफेक्टिव है को पायलट में भी होता है, चैट जीपीटी में भी होता है, और क्लाउड में भी होता है, जेमिनी में भी होता है, हर जगह पे है। लेकिन सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होता है, उनके जो पीछे बिहाइंड द सीन जो एल्गोरिथम चल रहा होता है, तो वो क्या करता है। इस टाइम पे क्लाउड सबसे ऊपर है, इस टाइम पे आज इस वीक में क्लाउड इज द हाईएस्ट। सर ये आप कहाँ से चेक कर रहे हैं? अच्छा ये ना गूगल जो है ना, गूगल ने जब ये जेमिनी लॉन्च किया था ना, तो ये पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स जो है ना इसमें लॉस कर दिए थे। वो लोग बैठे होते हैं टेस्ट करने के लिए, तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया तो इसने गलत जवाब, तो मुकाबला ये चल रहा था कि कौन बेस्ट आंसर देता है ना अच्छे से। तो इसने मिलियंस डॉलर्स जो है वो लॉस किए जेमिनी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये अच्छा इसको चेक करने के ना डिफरेंट वो होते हैं। लाइक अगर आप फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, आप इससे ना फिजिक्स की मुश्किल से मुश्किल टर्मिनोलॉजी पूछते हैं, फिर एक सिनेरियो देते हैं आप उसके ऊपर। अब आपको पता है कि इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर नहीं आना चाहिए, ये आपको गलत कर देता है, ठीक है। या इस टाइम पे देखें आज क्या हुआ है, आज के दिन में, आज के दिन में ये हुआ है कि ईरान ने क्या किया है, ईरान ने अपना जितना भी डिफेंस सिस्टम था वो सारा का सारा गूगल के जीपीएस से उठा के उन्होंने चाइना में शिफ्ट कर दिया। चाइना का एक अपना है बेडू, हाँ वो डायन बेडू के नाम से, ठीक है, उसमें शिफ्ट कर दिया। उसका रीजन ये है, सबसे पहले तो उनको पता चल रहा था कि ये मिसाइल किधर को भेज रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसकी एक्यूरेसी में थोड़ा सा मसला आता। चाइना ने इनको इंश्योर किया है कि मैं आपको सिक्योरिटी भी दूंगा और एक्यूरेसी भी दूंगा, उन्होंने सारा शिफ्ट कर दिया। करते थे मतलब है एवरेज स्पूफिंग करते थे। हाँ गूगल वाले जी जी, उसको अंडर करने के बेटों पे चले गए वो। हाँ वो बेटों पे चले गए, और वो अब चूंकि वो है यूएस की कंपनी है बेसिकली, तो वो अब ये प्राइवेसी के तो खिलाफ था,
लेकिन उन्होंने लाजमी बात है, उन्होंने जो है ना वो उनकी लोकेशंस नोट करना शुरू कर दी और जहाज किधर को जा रहे हैं, तो वो जिधर वो भेजने लगते थे उनसे पहले ही होता तो 2-4 मिनट का टाइम होता था, लेकिन वो 2-4 मिनट में भी काफी चीजें आगे पीछे हो जाती, मतलब आगे ले जाते थे, तो ये हो रहा था। सर लास्ट वीक की बात आपने ChatGPT पे सर्च किया था कि मेरे पास गाड़ी है और मेरे घर से सर्विस स्टेशन 10 मिनट दूर है, तो क्या यानी कि और मैंने गाड़ी वॉश करा फिर तो यानी कि मैं जाऊंगा ऐसे वो आप इसे कहते हैं कि तुम पैदल चल अब आंसर उसका देखिए वॉश हमने गाड़ी करवा दी हाँ, और वो हमें कह रहे हैं कि तुम ये चीजें हैं ना, ये एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी ये ठीक और बचा है, ये बड़ा हो रहा है, लेकिन जितना मर्जी बड़ा हो जाए मिस्टेक फिर भी करेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा, ये इंसानी दिमाग नहीं है, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट द रियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस ये है जो तुम्हारे पास है, हमने इसको कैच करना है, हमने इसको प्रूफ करना है, ये हमारे बगैर कुछ नहीं करता। अगर इसी बेस के ऊपर चलना शुरू कर देंगे तो गूगल मैप सीधा नैब में फेंक देगा। आज ठीक है, सर आप भी करते हैं, आपके नोट्स आपके नोट्स या वीडियो थे आप भेजेंगे। मैं बस भेज दूंगा इंशाल्लाह वो आपको।